हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज के लेवल 3 को। कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था परसेंटेज के लेवल 2 को। अगर आप आज के सेशन में नए हैं तो सबसे पहले आप कल का सेशन देखें। अगर आप सेशन 2 को देखेंगे तो आपको आज के सेशन के कई प्रश्न बहुत ईजी लगेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, जिसमें लिखा है एक आयत की लंबाई में अगर 20% की वृद्धि कर रहे हैं और चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए, किसी भी चीज की अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों चीजें बढ़ा दी जाए तो सीधी सी बात है, उसका क्षेत्रफल कुछ बढ़ जाएगा। आप इस प्रश्न को चाहे तो क्षेत्रफल के मेथड से करें, वरना ऐसे प्रश्न जिनमें एक ही बार में कभी भी दो चीजें बढ़े या दो चीजें घटे तो आप सक्सेसिव मेथड लगाया करेंगे, जिसका फार्मूला होता है हमारा a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। अब इसमें हम a की वैल्यू क्या मानेंगे? देखिए, जो लंबाई में वृद्धि है इसे आप a मान लीजिए और जो चौड़ाई में वृद्धि है इसे आप b मान लीजिए। अब अगर बढ़ रहा है प्रश्न तो प्लस मानिए और घट रहा है तो माइनस मानिए। इसके लिए हम a मान ले रहे हैं और इसे b मान ले रहे हैं। a की जगह पर 20%, बी की जगह पर 30%, इस ए की जगह पर 20 और बी की जगह पर 30 बटे में 100। इसे सॉल्व करेंगे जब, इस जीरो से ये कटेगा, इस जीरो से ये कट जाएगा, 20 और 30 50 हो जाएगा, 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6, 50 और 6 56% की वृद्धि होगी। अपना ऑप्शन तीसरा ठीक। अब हम क्वेश्चन 2 को देखते हैं, जिसमें कहा है एक आयत की प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ाया जा रहा है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए, जब प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ाया जा रहा है तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं उसकी लंबाई को भी 22% बढ़ाया जा रहा होगा और चौड़ाई को भी 22% बढ़ाया जा रहा होगा। बिल्कुल क्वेश्चन 1 की ये कॉपी है। देखिए, क्वेश्चन 1 में क्या कहा था? क्वेश्चन 1 में कहा था लंबाई 20% बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई 30% बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमसे एक ही बार में क्वेश्चन में बोल दिया है प्रत्येक भुजा को 22%। इसका मतलब लंबाई को भी 22% और चौड़ाई को भी 22% बढ़ा रहे हैं। जब हम इसमें सक्सेसिव मेथड लगाएंगे a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, a की जगह 22 लिखेंगे, b की जगह 22 लिखेंगे, क्योंकि लंबाई भी 22% बढ़ाई गई है और चौड़ाई भी 22% बढ़ाई गई है। इस a की जगह 22, b की जगह 22 बटे में 100। कोई जीरो किसी से देखिए डिवाइड नहीं हो रहे, फिर आपको क्या करना है, 22 और 22 ये तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 44। 22 और 22 का मल्टीप्लाई होता है 22 और 22, या तो ये कह लीजिए 22 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है 484, और अपॉन में कितना है 100। इस 100 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम होगा अगर 2 जीरो लगे हुए हैं तो 2 के बाद डेसिमल लगा दीजिए। जब हम 100 से इसे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल हमारा यहां आ जाएगा 4.84। 44 रुपए ये और 4 रुपए 84 पैसे ये हो जाएंगे अपने 48 रुपए 84 पैसे। अपना आंसर होगा दूसरा विकल्प बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 3 को देखते हैं, जिसमें लिखा है ए और बी के वेतन का योग 45,000 रुपए है। ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। अगर उनकी बचत जो है वो बराबर हो तो बी का वेतन कितना होगा। देखिए, दोनों लोगों का जो वेतन है वो कितना है 45,000, तो हम ये कह सकते हैं ए प्लस बी, ये दो लोग हैं और दोनों लोग मिलके कितना कमा रहे हैं 45,000। अगली स्टेप क्या कही है, देखिए इन्होंने, ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। तो आप एक चीज बताइए, अगर ए ने 85% खर्च कर दिया तो ए के पास बचत कितनी हुई? तो आप कहेंगे जब 85% खर्च कर दिया तो 15% बचत हो गई, और बी क्या कर रहा है, वो 70% खर्च कर रहा है, तो बी की बचत कितनी हो जाएगी 30%। लेकिन प्रश्न में जो लिखा हुआ है वो ये है उनकी बचत समान है,
इसका मतलब ये हुआ ए की बचत किसके बराबर दे रखी है, बी की बचत के, ये प्रश्न में लिखा हुआ है। तो ए की बचत है कितनी, तो आप कहेंगे ए ने 85% तो खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास, 15% बचा होगा। तो आप लिखेंगे जो ए का वेतन होगा उसका कितना प्रतिशत उसके पास बच रहा है, 15%। और बी कितना कर रहा है, तो बी ने 70% रुपए खर्च कर दिए हैं, 30% रुपए उसके पास रह गए हैं। तो बी के वेतन का जो 30% होगा वो उसकी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो हम यहां से ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात निकाल सकते हैं। देखिए प्रतिशत में आप चाहें तो बदलिए, वरना सीधे आप कह सकते हैं परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ये यहां से ए का वेतन और बी का वेतन बहुत आराम से निकाल सकते हैं। देखिए इस प्रतिशत से ये प्रतिशत हट जाएगा, 15 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1 पर कटेगा, और इस 30 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 पर। तो ए का वेतन जो आएगा अपना निकल कर वो 1 बराबर बी का वेतन कितना होगा, 2। अब इसे आप रेशियो में अगर बदल दें तो आपको कल बताया था, या रेशियो वाले सेशन में आपको बहुत अच्छे समझाया था, जो ए के पास संख्या लिखी है वो बी के वेतन को रिप्रेजेंट करेगी, और बी के पास जो लिखा हुआ है वो ए के वेतन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम यहां से ये कहें ए का वेतन अनुपात बी का वेतन, ये कितना होगा, तो आप कहेंगे ये जो होगा ए के पास जो भी लिखा है, 1 लिखा है तो ये बी को रिप्रेजेंट करेगा, और बी के पास 2 लिखा है तो ये ए को रिप्रेजेंट करेगा। इसे हम कह सकते हैं 2:1। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 2 ए का वेतन होगा और 1 ए का होगा। 2 जो होगा वो ए का और बी का होगा 1। अब हमारे हिसाब से ये जो वेतन बन रहा है वो 3 बन रहा है, जबकि प्रश्न में लिखा है दोनों का जो वेतन है वो 45,000 है। तो यहां से 3 किसके बराबर है, 45,000 की, क्योंकि रेशियो में अगर हम निकालेंगे तो 3 हो रहे हैं दोनों के वेतन, और प्रश्न में लिखा है दोनों का जो वेतन होगा वो 45,000 है। अगर 3 45,000 के बराबर है तो 3 से इसे काट देंगे, 1 किसके बराबर होगा, 3 से काटेंगे 45 को तो ये 15, और 3 0 ऐसे ही, तो 1 जो आएगा निकल के वो 15,000 का होगा। अब अगर हमसे बी का पूछा है तो बी का जो एक्चुअल में वेतन है वो 1 है तो 15,000। अगर ए का पूछा है तो वो 2 है, तो 15,000 का दुगना जब करेंगे वो 30,000। अब पूछा किसका, देखिए बी का वेतन पूछा है, तो बी का वेतन, ए का वेतन हो गया 2 और बी का वेतन हो गया 1। 3 45,000 के बराबर था, तो 1 किसके बराबर है, 15,000 के। अपना ऑप्शन नंबर चौथा ठीक है। क्वेश्चन 4 को देखते हैं। देखिए बिल्कुल क्वेश्चन 3 की ये कॉपी है, जिसमें लिखा है ए और बी के वेतन का योगफल 42,000 रुपए है। ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है। यदि उनकी बचत बराबर हो तो बी का वेतन हमसे पूछा है। देखिए जो प्रश्न में कॉमन लाइन है, यहां से प्रश्न आप टच करेंगे। सवाल में लिखा है जो ए की बचत है और बी की बचत है वो कैसी है, बराबर। तो ए की बचत किसके बराबर में दे रखी है, बी की बचत की। अब ए की बचत है कितनी, ये आपको और निकालना है, क्योंकि अपने लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों की वेतन का रेशियो निकालेंगे, वहां से इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो ए की बचत कितनी है, अगर ए ने 75% खर्च कर दिया तो ए के पास 25% रुपए अभी भी बचे। तो यहाँ पे जो ए की जो बचत निकल कर आएगी, तो प्रश्न में लिखा है तो आप कहेंगे वो जो ए का वेतन होगा उसका 25%, और जो बी की बचत है वो कितनी होगी। देखिए बी ने क्या किया है, अपने वेतन का 90% खर्च कर दिया तो 10% रह गया। तो बी का वेतन कितना होगा, बी का वेतन
और उसका 10%। परसेंटेज से देखिए परसेंटेज हट जाएगा, ये परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, इसे 5 से काटेंगे तो ये 5 पर कटेगा, इस 10 को 5 से काटेंगे तो ये 2 पर कटेगा। ए का वेतन 5, बी का वेतन 2। अगर इसे रेशियो में बदलेंगे तो ए का वेतन अनुपात बी का वेतन। अनुपात का जब सेशन आपको कराया गया था वहां पर आपको बताया था कि अगर ए के पास में जो संख्या लिखी हुई हो वो बी को रिप्रेजेंट करेगी और बी के पास में जो संख्या लिखी हुई है वो ए को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर ए का वेतन हमें पहले लिखना है, तो ये बी के पास में 2 लिखा, ये 2 हो गया, और बी का वेतन ये 5 हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से जो उनका वेतन होगा वो 2:5 में होगा। तो कुल वेतन हमारे हिसाब से कितना हो रहा है, अनुपात के हिसाब से 7 हो रहा है। जबकि प्रश्न में कहा है ए और बी के वेतन जो हो दोनों का जोड़ है वो कितना है, 42,000, और यहां से अपने लोग बता रहे हैं दोनों के वेतन का जो जोड़ है वो कितना है, 7। तो 7 रेशियो किसके बराबर हो गया, 42,000 की। अगर 7 रेशियो 42,000 के बराबर है तो एक रेशियो किसके बराबर होगा, इसे 7 से काटेंगे तो ये 6 पर कटेगा और 3 0 ये नहीं। एक रेशियो हमारा निकल कर आ जाएगा 6,000 का। अब एक रेशियो 6,000 का है तो बी का वेतन पूछा है, बी का वेतन हमारे हिसाब से कितने रेशियो है, 5 रेशियो। अगर एक रेशियो 6,000 का है तो 5 रेशियो मतलब 5 से गुणा करेंगे, तो जैसे ही इसमें 5 से गुणा करेंगे ये बन जाएगा 30,000। इसी प्रश्न में अगर आपसे ये पूछा जाता ए का वेतन बताओ, तो ए का वेतन हो जाता 2 रेशियो, तो 6,000 में 2 से गुणा करते, फिर इस 5 से गुणा नहीं करते, तो 12,000 हो जाए। अब देखिए 30,000 किसका वेतन हो गया, बी का, और 12,000 किसका हो गया, ए का। 30,000 और 12,000 जब जोड़ेंगे 42,000 आ जाएगा। ये जो वैल्यू दे रखी है वो यूनिट में दे रखी है, और यहाँ जो अपने लोग फाइंड की है वो रेशियो में की है। अपने लोग बोल रहे हैं बी का वेतन कितना है, 5 रेशियो, तो ये अनुपात में बता रहे हैं, जबकि यहाँ जो अपने लोगों ने बताई है वो यूनिट में बताया, ये ध्यान रखना। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें कहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है और शेष भाग का 20% कपड़ों पर खर्च करता है। अगर यदि उसके पास 4,680 रुपए शेष हैं तो उसका वेतन कितना है। देखिए जैसे आपके पास मान लीजिए कुछ रुपए हैं, तो सबसे पहले आपका जो वेतन है वो एक्स मान लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, 10% खर्च कर दे रहे हैं, तो एक्स का जब 10% खर्च कर देंगे तो हमारे पास रुपए अभी भी कितने बचे होंगे, 90/100। 100 पे 90 रुपए बचे होंगे क्योंकि 10 तो खर्च कर दिए, इतना हो गया। दोबारा से क्या कहा है, अब शेष भाग का, यानी इतने रुपए हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं। यहां से क्या किया है, देखिए इन्होंने शेष भाग का 20% कपड़ों पर खर्च कर दिया, यानी दोबारा से अभी और खर्च किया है। कितना खर्च किया है, 20%। तो 20 जब खर्च कर दिया तो कितना बचा होगा आपके पास, 80 रुपए बचे होंगे। तो ये रहा 80/100। अगर इसी प्रश्न में ये कहा जाता कि अभी 30% उसने पढ़ाई पर खर्च कर दिया, तो हम 70% इसका भी, क्योंकि 30 तो खर्च कर दिया तो रह कितना गया, 70% रह गया। यहाँ देखिए उसने कपड़ों पर 20% खर्च किया, तो वो 20% खर्च कर दिया, वो नहीं पूछ रहा है हमसे। हम तो ये सवाल कर रहे हैं कि हमारे पास रह कितने गए। अगर 20 खर्च कर दिए हैं तो 80 रह गए, किस पे रह गए, 100 पे। और जब ऐसा कर रहे हैं, ये दो काम करने के बाद अभी भी उसके पास रुपए कितने बच रहे हैं, 4,680 रुपए बच रहे हैं। देखिए एक जीरो से ये कटेगा, दूसरे जीरो से ये कटेगा, तो ऊपर बचेगा x गुणा 9 गुणा 8 और नीचे बचेगा 100, और बराबर में आएगा 4,680। देखिए इस जीरो से कभी भी ये मत काट देना, क्योंकि ये प्रश्न ऊपर लिखा है, इसके नीचे क्या लिखा हुआ होगा, 1। तो जब भी कभी भी दो परमेय संख्या इस तरह से बराबर में लिखी हो, ऊपर की संख्या से ऊपर की संख्या कटेगी, नीचे की संख्या से नीचे की संख्या कटेगी। अगर इसे देखिए 9 से काटे तो ये 9 से कटेगा 1 पे, 9 से काटेंगे तो 9 पंजे 45, यहाँ 1 बचा, 9 दूनी 18 और ये 0, 520 आएगा। अब इससे देखिए अगर 8 से काटेंगे तो ये 8 से काटेंगे 1 पर कटेगा,
इसे देखिए 8 से काटेंगे तो ये 52 लिखा है, 8 छंग कितना होता है 48, 4 बचा, वो 4 यहाँ आके 40, 8 पंजे 40, ये कटेगा अपना 65 पे। x बटे 100 और बराबर में अपना आ जाएगा 65। ये 100 अगर यहां से हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में आएंगे, x बराबर में आ जाएगा 6500 रुपए। तो जो x हमने क्या माना था, उस व्यक्ति का कुल वेतन माना था 6500। अपना ऑप्शन नंबर तीसरा ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये इलेक्शन से संबंधित प्रश्न है और लगभग हर एग्जाम में आपको इलेक्शन से संबंधित या वोटों से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार था जिसे 84% वोट मिले, वह 476 मतों से जीत गया है, तो डाले गए कुल वोटों की संख्या आपको बतानी है। देखिए अगर कोई व्यक्ति है उसे 84% वोट मिले तो आपसे ये प्रश्न कहा जाए कि उसे अभी कितने प्रतिशत वोट नहीं मिले हैं, या ये कह लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति और होगा वो हार गया है, उसे कितने प्रतिशत वोट मिले होंगे। तो आप कहोगे जब इसे 84 मिल गए हैं तो बाकी के अगर 10 लोग भी इलेक्शन लड़ रहे होंगे तो उन 10 लोगों को कितने मिले होंगे 16%। अब ये जो यहां से कितने वोट ज्यादा लेकर आया है, तो आप कहेंगे उसमें तो लिखा है 476 वोट ज्यादा लेके आया है, लेकिन आपके हिसाब से कितने वोट ज्यादा है, ये परसेंटेज में अगर पूछा जाए तो इसे 84 मिले, इसे 16 मिले, ये कितना ज्यादा। देखिए 84 में से अगर 16 कम कर देंगे, यहाँ से दाहिली 14 में से 6 जाएगा 8 और 8 यहाँ बचा होगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6, 68% ये ज्यादा वोट लेकर आया। लेकिन ये हमारे हिसाब से ज्यादा लग रहे हैं, जबकि प्रश्न में कहा है ये 476 वोट ज्यादा लेके आया है, यूनिट में बता दिया 476। अच्छा दोनों लोगों का मतलब एक है, ये भी सही है ये भी सही है, तो अगर 68% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू आप निकाले उससे कर लीजिए। बतानी तो आपको 100% की है, क्योंकि कुल जितने वोट पड़े होंगे वो किसके इक्वल होते हैं 100% के। तो यहां से हमें 100% की वैल्यू तब निकाल सकते हैं जब 1% की पता हो। 68 को यहां से हटाएंगे, इसके अपॉन में आएगा, या फिर 68 से इसे डिवाइड कर दीजिए। अगर 68 से आप डायरेक्टली नहीं कर पा रहे तो देखिए इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 2 3 6 और 2 चौक 8। इसे 2 से काटेंगे, देखिए 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। दोबारा से अगर इसे 2 से काटेंगे ये 17 पर कटेगा, इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 38 को काटेंगे तो 19, और 17 से अगर इसे काटेंगे तो 17 सत्ते कितना होता है 119। एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 7। अब आपसे हो सकता है वो ये पूछता कि जो व्यक्ति हारा होगा उसे कितने वोट मिलेंगे, तो उसे कितने मिल रहे हैं 16%, तो 16% की वैल्यू कितनी होती 16 से गुणा कर देते। लेकिन हमसे पूछा है तो कुल वोट, तो कुल जो वोट पड़े होंगे वो 100% होंगे। अगर 1% 7 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 700 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना दूसरा बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन 7 को देखते हैं। देखिए बिल्कुल ये भी इलेक्शन से ही संबंधित, एक चुनाव है उसमें 2 लोग थे या 2 उम्मीदवार थे, एक को 60% वोट मिले हैं और वह 1600 वोटों से जीत गया, तो डाले गए वोटों की कुल संख्या कितनी होगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन 6 की ये कॉपी है, आप चाहे तो इसे स्वयं कर सकते हैं। देखिए एक पहला व्यक्ति है, एक दूसरा व्यक्ति है। पहले व्यक्ति को 60% वोट मिले हैं, अब दूसरे को कितने मिले हैं ये प्रश्न में कहीं नहीं लिखा है, बस आपको बताना है। अगर पहले वाले को 60 मिले हैं तो दूसरे वाले को 40% वोट मिले। अब पहला वाला चूंकि ज्यादा वोट लेके आया है तो ये कितने ज्यादा लेकर आया है, तो हमारे हिसाब से तो ये 20% वोट ज्यादा लाया है, जबकि प्रश्न में लिखा हुआ है ये 1600 वोट ज्यादा लाया है, क्योंकि वह 1600 वोटों से जीता है, तो 1600 से जीता है तो 1600 ही तो ज्यादा लाया होगा। मान लीजिए आपके गांव में प्रधानी का इलेक्शन हो रहा है, एक व्यक्ति ए लड़ा है इलेक्शन और एक दूसरा वाला लड़ा है, अगर पहला व्यक्ति 1600 वोटों से जीत गया तो इसका मतलब यही तो हुआ कि वो 1600 वोट ज्यादा लेके आया है। इसी को जब परसेंटेज में बोलेंगे तो पहले को अगर 60% वोट मिले हैं,
दूसरे को 40 मिले, तो हमारे हिसाब से तो वो परसेंटेज से 20% ज्यादा वोट लाया, जबकि प्रश्न के हिसाब से वो कितना ज्यादा लाया, 1600 ज्यादा लाया। तो अगर 20% की वैल्यू 1600 के बराबर है तो एक जीरो से देखिए इससे डिवाइड करेंगे, 2 से जब काटेंगे 2 अट्ठे 16 और ये जीरो, तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 80। हमसे पूछा है कुल वोट, कुल वोट किसके इक्वल होते हैं हमेशा, 100%। 100% जो होंगे वो इसमें जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 8000 आ जाएंगे। अपना ऑप्शन दूसरा बिल्कुल ठीक है। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, जैसा कि ये हर सेशन के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन करने को दिया जाता है। क्वेश्चन में थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दे रहे हैं। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 38% वोट मिले हैं, तो आप इस तरह से इसे थोड़ी सी हेल्प कर दे रहे हैं, बाकी आपको स्वयं इसका आंसर करना है। पहले वाले को 38% वोट मिले हैं, दूसरे वाले को कितने मिले होंगे ये आपको यहाँ लिखना है। और दोनों की गैपिंग एक बार आप परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे, जबकि प्रश्न में कहा है 7200 वोटों से हार गया या जीत गया। जब भी ऐसी बात लिखी हो तो इसका मतलब है अगर इतने वोटों से वो हार गया है तो इतने वोटों से कम मिले होंगे, इतने वोटों से जीत गया तो इतने वोटों से ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ आप परसेंटेज 38% अगर पहले वाले को मिले हैं तो दूसरे वाले व्यक्ति को कितने परसेंट वोट मिलेंगे, 100 में से आप 38 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 62%। अब ये प्रश्न आपको स्वयं करना है और हेल्प कर दे रहे हैं थोड़ी सी आपकी, यहाँ 38% है, यहाँ 62%। तो आपके हिसाब से गैपिंग कितने परसेंट हो रही है, और प्रश्न के हिसाब से गैपिंग जो दे रखी है वो 7200 है। तो यहाँ आप कुछ परसेंटेज निकालेंगे, वो 7200 के बराबर में रखेंगे और 100% आपको बताना है। तो जैसा कि आपको सभी सेशन के लास्ट में एक प्रश्न आपको दिया जाता था करने को, वही इस सेशन में हो रहा है। क्वेश्चन 8 आपको स्वयं करना है और इसका आंसर कमेंट सेशन में आपको जरूर बताना है। थैंक यू।